हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनोज सक्सेना अर्थशास्त्र के टॉपिक CRR के साथ। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको मौद्रिक नीति के बारे में बताया था। उसी के आगे मौद्रिक नीति के जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, उनमें से एक CRR है जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। ये नगद आरक्षित अनुपात क्या है? मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने के लिए या उसको प्रभावित करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए CRR का क्या उपयोग है, इसके बारे में। हर बैंक को अपनी कुल जमा, टोटल जो डिपॉजिट्स है, जैसे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है, बचत बैंक यानी कि सेविंग अकाउंट है, FDs हैं, RDs हैं, उनका एक निश्चित प्रतिशत, उनकी जो भी सेविंग्स हैं उनका एक हिस्सा यानी कि एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश के रूप में यानी कि नकद के रूप में रखना पड़ता है। प्रतिभूति के रूप में नहीं है, नकद के रूप में। होता क्या है, अर्थशास्त्र में काफ़ी कठिन शब्द आपको पढ़ने को बुक्स में मिलते हैं। मैं सरल रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर बैंक को अपनी कुल जमा, जो भी उनकी जमा है चालू, बचत और सावधि खाते के अंतर्गत, वो उसका एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास नकद के रूप में रखना पड़ता है, ताकि बैंक को, क्यों ये रखते हैं पैसा रिजर्व में, ताकि बैंक को मुद्रा की कमी ना हो जब कोई अचानक से अधिक पैसा निकालने लगे। जैसे कोई ऐसी समस्या आ गई, कोई महंगाई हुई या मंदी हुई, युद्धकाल स्थितियां हुई या विशेष परिस्थितियां हुई, तो उस समय कभी पैसे बैंक से हम लोग ज़्यादा निकालते हैं। सभी ज़्यादातर लोग, पब्लिक जो है, अधिक से अधिक संख्या में पैसे विड्रॉ करने लगे। तो क्या करेगी बैंक? बैंक ने तो लोगों को उधार भी दे रखा है, बैंक के पास तो पैसा है नहीं उतना। जो उसकी आमदनी माने 100 रुपये थी ना, उसमें उसने 60 रुपये 70 रुपये अपने तो उन स्थितियों से बचने के लिए RBI जो है अपने के पास जो पैसा है उनको लेकर के वह उन स्थितियों से या उन विपत्ति में, उन समस्याओं से बैंक से बाहर निकल सकती हैं। इसमें एक शब्द है आरक्षित, इससे ही क्लियर हो रहा है, रिजर्व, सुरक्षित कोष है वो। ठीक है। अब CRR जो है यानी कि नगद आरक्षित अनुपात जो है, उसका तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो CRR है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, CRR जो था 3 से 15% तक हो सकता है। ठीक है। जो कुल नगद आरक्षित है वो 3 से 15% तक हो सकता है। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में, तो अभी कल की ही घटना है, CRR को घटाया गया है। कुल मिलाकर के अब आज की डेट में ये CRR जो है वो 3% है। ठीक है। CRR का तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि लिक्विडिटी पर। CRR बढ़ने पर बैंक को, ध्यान देना है, CRR बढ़ने पर बैंक को ज़्यादा पैसा RBI के पास रखना होगा और बैंक के पास नगदी घट जाएगी। कैसे? सपोज उसके पास 100 रुपये थे, कितने? 100 रुपये, और अब CRR के रूप में उसके को लगभग 10 रुपये रखने थे और अब बैंक कह रही है 15 रुपये। इसे पहली कंडीशन क्या थी? ज़्यादा पैसा RBI के पास रखना होता है। पहले CRR था 10 रुपये, तो अब उसके पास पैसा कितना हुआ व्यापार करने के लिए? 90 रुपये। ठीक है, 90 रुपये। अब वो 90 रुपये उधार दे सकता है, यानी कि जो पैसा उसके पास है, जमा तो उसके पास 100 रुपये था, लेकिन अब 90 रुपये, 10 रुपये जो है वो CRR के रूप में RBI के पास जमा है, नकद। अब उसके पास जो 90 रुपये है उसको वो लोन दे सकता है, ऋण के रूप में दे सकता है। यदि CRR को बढ़ा दिया गया, यानी कि अब CRR कितना कर दिया? 15 रुपये, तो अब बैंक के पास कितना रुपए हो जाएगा, बचेगा? 85 रुपये। अब कहने का मतलब क्या हुआ? पहले 90 रुपये था और अब 85 रुपये ही ऋण के रूप में कौन दे सकता है? कॉमर्शियल बैंक।
तो कहने का तात्पर्य क्या है, CRR बढ़ने से ज़्यादा पैसा जो है बैंक का RBI के पास पहुंच जाता है, जमा हो जाता है, और बैंक के पास जो नकदी है वह घट जाएगी एवं बैंक की साख सृजन क्षमता जो है वो घट जाएगी। ऐसा कब होता है, ऋण देने की जो क्षमता है वो घट जाएगी। पहले 90 रुपये थी और अब 85 रुपये हो गई, यानी कि ऋण देने की जो क्षमता है वो घट गई। अतः CRR के बढ़ने पर तरलता घट जाती है। अब ठीक इसका उल्टा करते हैं तो क्या है, CRR हम पहले 85 था और अब 15 रुपये था, 15% था और अब 10% है, तो CRR को घटा दिया। तो उससे क्या होगा, तरलता, लिक्विडिटी। अब बैंक के पास 90 रुपये हो गए हैं ऋण देने के लिए। तो ये नीतियां हैं, यानी कि जो मौद्रिक नीति है उसको बाजार की जो तरलता है उसको बनाए रखने के लिए एक टूल्स है CRR। ठीक है, जैसे आप ये ग्राफ बनाना है, एक छोटा सा RBI है जो, और एक व्यापारी कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक का निश्चित अनुपात में जो रुपया है वो कहाँ पर रहता है, RBI के पास। ठीक है, जब CRR घटता है तो जैसे बाजार में जो स्थिति है, CRR घटा तो मंदी दूर होगी, और मंदी दूर होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, बाजार में ज़्यादा पैसा होगा। मंदी दूर होगी, नए उत्पादक हैं वो अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा तो GDP, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम कहते हैं, वो अर्थव्यवस्था में तरक्की होती है या बढ़ोतरी होती है, GDP बढ़ने लगती है। विकासशील देशों का मुख्य उद्देश्य जो है वह उत्पादन बढ़ाना होता है, इसलिए हम CRR दर कम रखते हैं। जितना CRR दर कम होगा, ठीक है, ध्यान देना, जितना CRR दर कम होगा उतनी ही लिक्विडिटी यानी कि तरलता, बाजार में पैसा अधिक होगा। बाजार में या बैंक के पास या लोगों के पास पैसा अधिक होगा। अधिक पैसा होगा तो वो उनको खर्च करेंगे तो उससे क्या होगा, डिमांड बनेगी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए उत्पादक है ना, यानी कि उत्पादन है वो बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, देश की जो GDP है उसमें भी बढ़ोतरी आती है। ये जो टूल्स है CRR, एक मौद्रिक जो नीति है, जो पैसा जो फ्लो है, कैश जो है मार्केट में, उसको नियंत्रित करने के कार्य आता है। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको CRR के बारे में, यानी कि नकद आरक्षित अनुपात के बारे में, जो मैंने अभी आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे जो टूल्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको समय समय पर क्रमबद्ध रूप से बताता रहूँगा, तो इसलिए आप हमारा वीडियो देखते रहें और अपनी राय समय समय पर देते रहें। ओके, बाय, वी टेक केयर।